ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का आज का 13वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है सर्किट ब्रेकर एंड रिले। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये 13वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है सर्किट ब्रेकर एंड रिले। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये 13वां मॉड्यूल मतलब ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का लास्ट मॉड्यूल है, थ्योरी का लास्ट मॉड्यूल है। तो आपकी एग्जाम के लिए थ्योरी के साथ साथ वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इनका भी पढ़ना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना थ्योरी का था। ठीक है, तो इसके भी प्लेलिस्ट के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ आप वो भी वीडियो कंप्लीट देख सकते हो, मतलब पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। क्यों, तो आपको पता है कि एग्जाम में ITI की एग्जाम में थ्योरी भी आती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी आता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आती है। पहले सेकंड ईयर को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं था, बट अभी सेकंड ईयर को भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सब्जेक्ट है और उसको आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखेंगे। विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल अलॉन्ग विथ वायरिंग सर्किट अगेंस्ट द लीकेज करंट प्रोटेक्शन। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है कि उसके अंदर लीकेज करंट का प्रोटेक्शन भी देने का सर्किट लगा है। ठीक है, तो हम आपको पहले ये बता देते हैं कि सर्किट ब्रेकर और रिले, हमारे मॉड्यूल का नाम है, दोनों भी अलग अलग है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सिर्फ सर्किट को ऑन ऑफ करता है, मतलब कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना, मेकिंग एंड ब्रेकिंग उसका काम है, किसका, सर्किट ब्रेकर का। और रिले क्या करता है, आपके फॉल्ट को सेंस करता है। ठीक है, फॉल्ट को क्या करता है, सेंस करता है। दोनों भी अलग अलग, सेंस करना रिले की तरफ है और सर्किट बंद चालू करना मतलब ब्रेक करना और क्लोज करना, ओपन करना, ये सर्किट ब्रेकर का काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन सा सर्किट ब्रेकर है कि जिसके अंदर इनबिल्ट एक सर्किट लगा के, काहे कि लीकेज करंट अगर होता है, मतलब फॉल्ट होता है लीकेज करंट का, तो सर्किट ब्रेकर भी वो सेंस कर पाए, ऐसा सर्किट लगा है, उसा सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए ये पूरे भी पूरे सर्किट ब्रेकर है। तो एक एक करके हम बता देते, पहले लॉन्ग फॉर्म बता देते, उसके बाद ऑप्शन बता देंगे। ठीक है, देखिए पहला है OCB, मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। लॉन्ग फॉर्म याद रखना है आपको, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपको। ठीक है, उसके बाद MCB मतलब मिनीचर सर्किट ब्रेकर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये जो आखिरी है MCCB मतलब मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which relay hold their contact in position after power is cut off। देखो ऐसा कौन सा रिले है, कि जैसे अभी सर्किट देके, सप्लाई देके कनेक्शन में तो ऑन है, किसी को दिक्कत नहीं है। बट जैसी बाकी के रिले क्या होते हैं, जैसी पावर ऑफ होता है तो उसका जो भी कांटेक्ट है वो, मतलब जो सर्किट के साथ कांटेक्ट हो, कांटेक्ट टूट जाता है। बट ऐसा कौन सा रिले है जो ऑफ कर देंगे तभी भी कनेक्ट रहेगा, मतलब अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, तो उस रिले का नाम है लैचिंग रिले कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, लैचिंग रिले। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ध्यान में रखना, स्विच ऑफ करने के बाद मतलब सप्लाई डिस्कनेक्ट भी हुआ तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर लगा दिया है तो पूछा है कि ये सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। ऐसे नंबर ऑफ अलग अलग सर्किट ब्रेकर है, तो इसमें डायग्राम दिखा दी, डायग्राम देख के हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। पता है ना आपको, यहाँ पे ये टैंक के अंदर एयर भरी होती है और जोर से आवाज भी आता है इसका, आपने पढ़े भी होंगे और शायद देखी भी होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। ठीक है, अभी इसमें बोला जैसे है ना, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, मोटर की रेटिंग होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, सबकी रेटिंग अलग अलग होती है। तो वही पूछा है कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है उसका रेटिंग काय में रहेगा, तो उसका रेटिंग रहेगा MVA में, मेगा वोल्ट एम्पियर में। ध्यान में रखना MVA, उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the pickup voltage in over voltage relay indicated। देखो
पिकअप वोल्टेज बोला है। पिकअप, आपने पिकअप नाम सुना है? पिकअप मतलब बोलते हैं ना गाड़ी का पिकअप कम हो गया है तो पिकअप नहीं पकड़ रही गाड़ी, ऐसे बोलते हैं ना। तो पिकअप मतलब जो जस्ट स्टार्ट होने को लगता है पावर, उसको पिकअप कहते हैं। तो सेम अभी बात किसकी चल रही है? अभी रिले की चल रही है। तो पिकअप वोल्टेज मतलब क्या कि ये मिनिमम वोल्टेज, उस वोल्टेज पे आपका रिले काम करे उसको पिकअप वोल्टेज कहते हैं। मतलब मिनिमम वाला, सबसे कम वाला, जिसके ऊपर वो ऑपरेट हो। तो ऑप्शन में देखेंगे तो मिनिमम वोल्टेज रेटिंग रिले, हाँ ये डी वाला ऑप्शन है। मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, मतलब रिले स्टार्ट होने के लिए सबसे कम से कम वोल्टेज जो लगता है उसको कहते हैं पिकअप वोल्टेज। किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बकोज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। देखो फर्स्ट ईयर में ट्रांसफार्मर का मॉड्यूल था 13वां, उसमें हमने बकोज रिले के बारे में बताया भी था। तो अभी इसमें भी क्वेश्चन आ गया कि रिले है ना, वो भी रिले का काम करता है। तो उसमें पूछा है कि जो ट्रांसफार्मर में बकोज रिले लगा है मतलब कौन सा प्रोटेक्शन देता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ये दोनों भी प्रोटेक्शन देता है। कौन सा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज एमसीबी। देखो एमसीबी की नंबर ऑफ सीरीज होती है। देखो यहाँ पे ये एक जी सीरीज तो हो गई, उसके साथ साथ बी सी डी के जेड इतनी सारी सीरीज होती है एमसीबी की। तो आप दुकान में खरीदने जाएंगे, दुकानदार को बोलेंगे एमसीबी हो, कोई भी आपके हाथ में थमा देता है। तो वैसे नहीं, आपको पहले डिसाइड करना है कि एमसीबी कहाँ पे लगानी है, उसके हिसाब से उसका सीरीज हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीरीज है हमने जो दिखा दी। तो अभी जी सीरीज अभी पहचानेंगे कैसे? जैसे दुकान में जाएंगे सीरीज लेने के लिए, मतलब सीरीज नहीं एमसीबी लेने के लिए जाएंगे, तो देखिए वहाँ पे एमसीबी का ये डायग्राम लगा दिए। यहाँ पे ऐसे सीरीज लिखा होता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखिए, जूम करके देखेंगे आप तो वहाँ पे सी लिखा है। थोड़ा सा हम भी जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सी लिखा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जो सीरीज होंगी मतलब सी डी ई एफ जो भी होती है वो यहाँ पे आपको दिख जाती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो ऑप्शन है हमारा, तो पूछा है कि जी पूछा है हमें, तो जी कहाँ पे लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं? तो जी लगाते हैं एयर कंडीशनर के लिए। किसके लिए लगाते हैं? एयर कंडीशनर के लिए। किसी को भी दिक्कत नहीं है, सब अलग अलग सीरीज का अलग अलग काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। देखो कुछ रिले एसी पे काम करते हैं और कुछ रिले डीसी पे काम करते हैं, मतलब एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों के लिए रिले अलग अलग बनाए। बट ऐसा कौन सा रिले है जो दोनों पे काम करता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि इम्पल्स रिले, मतलब रिले का टाइप है ना, उसमें भी एक टाइप है इम्पल्स रिले। तो इम्पल्स रिले क्या करता है? एसी पे भी काम करता है और डीसी पे भी काम करता है। ध्यान में रखना है कौन सा रिले? इम्पल्स रिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which circuit breaker is used as a switch and protective device in domestic wiring circuit। देखिए हमारे घर में ऐसे कौन सा सर्किट ब्रेकर है कि जो हम स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब बंद चालू करने के काम में भी ला सकते हैं और सर्किट ब्रेकर करके भी वो काम करता है। ठीक है, तो आपको पता है हमारे घर में ये इसके पहले भी डायग्राम दिखाए, तो एमसीबी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एमसीबी मतलब मिनीचेयर सर्किट ब्रेकर। और स्विच की तरह बंद चालू करके भी उसको यूज कर सकते हैं और ये प्रोटेक्टिव डिवाइस करके भी हम उसको काम में ला सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे एमसीबी का, एमसीबी मतलब मिनीचेयर सर्किट ब्रेकर, तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन बी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिप कॉइल यूज इन सर्किट ब्रेकर। देखो उसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ सर्किट होती है, नंबर ऑफ कॉइल होती है उसके अंदर सर्किट ब्रेकर के। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि ट्रिप कॉइल का काम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है रिमोट ऑपरेशन के लिए वो काम में आती है ट्रिप कॉइल। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the function of relay to the braking operation of circuit breaker in कंट्रोल सर्किट। देखो अभी पूछा है फंक्शन ऑफ रिले। रिले का फंक्शन आपको इसके पहले भी हमने बताया। रिले क्या करता है? फॉल्ट को सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को बोलता है कि भाई सर्किट को अभी बंद कर दे, प्रॉब्लम हो गया इधर। ठीक है, किसका काम है? आपके सर्किट ब्रेकर का। तो ऑप्शन देखेंगे मतलब फॉल्ट सेंस करना उसका मेन काम है। पहला सेंसिंग फॉल्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एडिशनल सर्किट ब्रेकर, कंट्रोलिंग स्पीड ये भी नहीं है। इंटरप्ट द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट द ब्रेकर, मतलब ब्रेकर को बताना कि भाई फॉल्ट हो गया, सर्किट को बंद कर दे। किसका काम है? रिले का काम है। चलिए इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट
इफ द टेस्ट बटन मार्क एज एक्स, यहाँ पे जो एक्स लिखा है ना, ये बटन को अगर परमानेंटली क्लोज कर देंगे इन ELCB, ELCB मतलब क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये जो बटन है ये परमानेंटली अगर बंद कर देंगे तो भाई ये शॉर्ट हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा तो हमेशा आपकी सर्किट है ना बंद ही रहेंगी। मतलब घर में अगर ELCB लगा है और ये बटन आपकी दबा के ही है, मतलब क्लोज करके टोटली, तो आपके घर का सप्लाई कभी भी चालू नहीं होगा, हमेशा के लिए वो बंद ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होने को ना, वो ओपन होना मतलब बंद होना जरूरत है, तभी उसको चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सी पे है कि सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीटली, मतलब हमेशा के लिए सर्किट क्या हो जाएंगे, आपकी स्विच ऑफ रहेंगी, हमेशा के लिए आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम आपने कर दिया तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the defect in air circuit breaker, मतलब ACB, air circuit breaker, if trip immediately on loading, मतलब क्या हो रहा है कि बार बार क्या हो रहा है, मतलब लोड चालू किया कि बार बार सर्किट ट्रिप हो रहा है, बार बार सर्किट क्या हो रहा है, ट्रिप हो रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएस वाला जो मॉड्यूल था हमारा, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इस नाम का जो ये था इन्वर्टर वाला मॉड्यूल, उसमें भी हमने सेम टाइप का क्वेश्चन था कि बार बार अगर आपका लोड ट्रिप होता है तो उसके पीछे कि आपकी सेटिंग गलत है, ओवरलोड वाली सेटिंग क्या है, गलत है, उसके कारण वो कम लोड के पे भी क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले, सेम क्वेश्चन था लगभग और आंसर भी लगभग क्या है, सेम है। इसका आंसर क्या था, आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the defect in oil circuit breaker if the oil heated up excessively, मतलब जो ऑयल सर्किट होता है OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके अंदर का अगर ऑयल ज्यादा हीट हो रहा तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने के कारण क्या होता है, हीट ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है, हीट ज्यादा बढ़ जाता है कब, जब उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पुअर हो जाए, मतलब कम हो जाए तब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द कॉज फॉर डिफेक्ट इफ फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन ट्रांसमिशन लाइन, मतलब फेज टू ग्राउंड, ध्यान में रखिए, फेज टू ग्राउंड अगर फॉल्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में तो उसका मतलब होने के पीछे कारण क्या है, कॉज पूछा है, तो कारण क्या है ध्यान में रखना है कि इंसुलेशन फेल्योर के कारण होता है आपका फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो ये इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के पूरे मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मतलब 13 के 13 मॉड्यूल, ये वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन के बाद हम एक बुक पब्लिश कर देंगे, मतलब PDF फाइल पब्लिश कर देंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, जिसमें पूरा सिलेबस और सिलेबस के हिसाब से उसके आगे PDF की लिंक और उसके साथ साथ वीडियो की लिंक, ऐसे एक बुक की तरह एक PDF की फाइल रहेंगी जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ई बुक करके वो लिंक रहेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए यहाँ पे अभी ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू क्या करना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये भी आपको पढ़ना है, उसके भी वीडियो, उसके भी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपका कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।